वीडियो चालू करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें कोई न्यूज़ नहीं होने वाली है, इसमें खाली एक जनरल डिस्कशन होने वाला है। जो आपने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर प्लीज़ मुझे एक बार आर कैपिटल के बारे में बता दीजिए वीडियो फॉर्मेट में। सो हियर इज़ द वीडियो। यहाँ पर अगर हम investing.com की बात करें तो यहाँ पर सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आर कैपिटल के स्ट्रॉन्ग सेल की बात हो रही है, और विच क्लियरली इंडिकेट्स कि स्टॉक में कितनी वीकनेस बनी हुई है। और अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर कैसी वीकनेस बरकरार है। अगर हम इसके वन डे की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 बजने के आसपास है एंड नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग। बट तो अगर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने ना ऐसी फंडामेंटली वीक कंपनी को चुना है, रिलायंस के किसी भी शेयर को चुना है जो अनिल अंबानी जी के अंडर है, तो आपको तो अगर आपने पहले से मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आज कर लो कि यस, ये जो रिलायंस के सब्सिडरीज है, स्टॉक्स है ना, तो वो फंडामेंटली बहुत वीक है। और इसका मैक्स कोई भी चार्ट पैटर्न उठा के देख लो ना अनिल अंबानी जी के स्टॉक का, तो आपको लाल निशान में देखने मिलेगा। और वो ये स्ट्रगलिंग फेज में क्या ये है ना, लास्ट अपने ना डेथ बेड पर सोए हुए हैं। तो लास्ट एकदम एंड मोमेंट है इनका, ठीक है। तो अभी कुछ हो नहीं सकता है इसके अंदर, सब लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, बट आई एम देयर कि आपको रिटर्न्स नहीं देना है, आपको फंडामेंटल्स देखना है, बिजनेस देखना है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। अगर आप फंसे हुए हो तो आप देख लीजिए, इसने 1 मंथ में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मतलब 1 मंथ में नहीं लेकिन 6 मंथ्स में जो रिटर्न्स दिए हैं ना, अगर किसी ने इतने नीचे लेवल पे बाय किया होगा और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, सो आई विल टेल यू कि कंसिडर दिस सेलिंग द स्टॉक और सेल करके निकल जाओ। और फ्रेश एंट्री तो मेरे भाई मैं तो नहीं लूँगा, अब आप ही समझ लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपने टॉप लेवल पर बाय किया है ना, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप होल्ड करके चलिए, बिकॉज अगर आपने इतना ऊपर लेवल पे बाय किया है तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ लॉस झेलना पड़े। सो यही मेरी चीज़ थी कि मेरे को आपको बताना था। तो मेरी है ना हमेशा कमेंट में यही एडवाइस रहती है कि अब क्या करूं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है सो आप ज़रूर की ज़रूर एग्जिट कर सकते हो किसी स्टॉक में से, अगर आपको पैनिक मोमेंट हो रही है। पर अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तो मैं तो किसी भी हार्डली स्टॉक में सलाह देता हूँ कि निकल जाओ। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखिए, इसका भरोसा नहीं रहता है। अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यस ठीक ठाक रिटर्न है, बट मैक्स चार्ट पैटर्न में हमें इसकी रियलिटी पता चल जाती है। ये जो अपर मूवमेंट आई है ना, ये स्टॉक पे की तरफ दिख भी नहीं रही है। एक ज़माने में ये पंप होके 3000 का था, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी पर नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पंप हुआ था और अच्छे से, क्योंकि देखिए ये सीधी मूवमेंट है ना पंप की वजह से होती है, और फिर इन्वेस्टर्स को डंप कर दिया। एंड मुझे अभी ऐसा फीलिंग आ रही है कि अभी भी ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। तो जिसने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, देखिए वो आपके ऊपर है, मनी इज योर्स, आपका डिसीजन था, आपने इन्वेस्ट किया। तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या तो आपको लॉस हो रहा होगा। प्रॉफिट हो रहा होगा तो मेरी तरफ से मैं आपको सेल करने की सलाह दूंगा, बट फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ ही लेना। और अगर लॉस हो रहा रहेगा ना, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके अंदर एवरेज आउट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। मतलब कई सारे लोग होते हैं ना कि समझो लॉस हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, उसको और एवरेज आउट कर देंगे ऐसे घटिया स्टॉक में, और अच्छे स्टॉक को, हैप्पीएस्ट माइंड को बेच के रिलायंस कैपिटल में पैसा लगा देंगे। दोस्तों ये अपना एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना कम कैपिटल है उसमें रहने दो। अगर लॉस हो रहा है तो पड़े रहने दो, अगर वो मामूली सा कैपिटल है ना तो आप उसको छोड़ के रहने दो, जब तक वो ऊपर नहीं आता तब तक आपको, जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक रहने दो, और फिर एक बार प्रॉफिट हो गया तो निकाल लेना। पर अगर लॉस हो रहा है ना, और अगर आपको होल्ड भी नहीं करना है, ज़्यादा कैपिटल लगा दिया है, तो अगर कम लॉस हो रहा है तो निकल के बेच के निकल जाओ, और अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो ऐसी गलती मत करना, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको ज़रा भी लॉस हो। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआ है ना कि जिसके पास पेशेंस है उसके पास पैसा है। P इज इक्वल टू पी से पहले होता है पेशेंस एंड दूसरा होता है मनी। तो पेशेंस इज इक्वल टू पैसा, ये रूल अपने दिमाग में फिट कर लेना। अभी ये रिलायंस कैपिटल ऐसा नहीं है कि डूब जाएगा, बट कम बैक कर सकता है कभी, मतलब उस लेवल पर, बट उसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा है कि इतने अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो रेंज बाउंड में ही दिखेगा आपको, अगर एकदम अच्छे से देखोगे, गौर से देखोगे, मैक्स चार्ट पैटर्न अगर आप खोल के देखोगे तो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना लास्ट में रेंज बाउंड, वो रेंज बाउंड दिखेगा। ये एक अपने बेड पे हालत पे है एकदम लास्ट में, जब भी वो किसी भी होती है ना फ्यूनरल की, मतलब पहले
उसके पहले वो जो बेड पे लेटा रहता है ना, उसकी हालत है। अब ये कम बैक भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज वी कैन नॉट टेल एनीथिंग। बट डिसीजन आपका बाय करने का था, तो सेल करने का भी आपका ही डिसीजन होना चाहिए। आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना जो भी करना है। बट ये मेरी एनालिसिस थी। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो ये नॉन डिपॉजिटरी है और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही है। कंपनी सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स आर एंगेज्ड इन वाइड एरियाज ऑफ बिजनेस इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। इतने बड़े हैं और इसका मार्केट कैप भी एक ज़माने पे 3-3 हज़ार, बहुत ज़्यादा मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक था, लार्ज कैप का भी था, फिर अभी ये 450 हो गया है करोड़ का शेयर। और अगर हम इसके जो शेयर की बात करें तो मुझे तो कम बैक करने का थोड़ा सा चांस नहीं लग रहा है, ओनली बिकॉज इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है ना, उसको तोड़ के नीचे चले गया है। तो अगर वो ऊपर जाता, तोड़ने में उसको प्रॉब्लम होगी वो 50 डे मूविंग एवरेज को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाओ, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर वो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी ऐसा मंडाता रहा ना, तभी भी उसको टाइम लगेगा। और प्रमोटर की होल्डिंग है, आप देख लो 1.5% की होल्डिंग है, तो क्या ही कहने हैं ऐसे। मतलब स्टॉक में जिसको बिजनेस करना है उसको ही अपने स्टॉक के अंदर पैसे नहीं लगाने हैं। अब कई सारे लोग कहेंगे कि वो कई टाइम पहले इन्होंने जो अपना होल्डिंग बेच दी थी ना, वो इनका अच्छा फैसला था। तो हाँ दोस्तों, अच्छा फैसला था, लेकिन पूरे इसको नहीं बेचनी चाहिए थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 52% होल्ड करते थे 2018 तक, पर वो भी उन्होंने बेच दिया है, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर किया था। एंड सारी होल्डिंग को आप पब्लिक के पास देखो ना, पब्लिक 94% की होल्डिंग लगा के बैठी है। अब पब्लिक में कोई भी आ सकता है, 94% मतलब ऑपरेटर्स आएंगे और निकल जाएंगे, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। मतलब इतनी होल्डिंग इनके ऑपरेटर्स के पास, मतलब पब्लिक के पास। तो आप देख सकते हो जिधर स्टॉक में कमी दिखी, गिरना चालू हुआ, पब्लिक को इंटरेस्ट आ जाता है। और एक तो पेनी स्टॉक है तो और इंटरेस्ट आता है ना। तो ये सब नहीं करना है। और रिलायंस कैपिटल में आपको कहूँ ना, ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। रिलायंस कैपिटल हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, रिलायंस पावर हो गया, तो ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। अगर न्यूज़ आई तो क्या रॉकेट की तेजी से ऊपर चले जाएगा, एंड अगर न्यूज़ खराब आई तो नीचे चले जाएगा। और कितनी सारी न्यूज़ेस आपको गुमराह करने की भी रहती है ना। अभी कॉम का जो वो लाइसेंस है, अब उसका क्या होगा वो तो हमें देखना है। अब मैं कुछ बड़ा वर्ड कहने जा रहा हूँ, बट क्या पता वो भी गुमराह करने के लिए न्यूज़ हो, है ना। तो हम कुछ कह नहीं सकते कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। तो यही था। और इसकी डिलीवरी क्वांटिटी शेयर देखिए, 12 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स फिर अभी भी इसके अंदर अपनी नजरें गड़ा के बैठे हैं कि नीचे जा रहा है तो हम खरीद लेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिए, खाली प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लीजिए और आपको भरोसा हो जाएगा। आज ही के दिन मैंने एक लॉयड स्टील का वीडियो अपलोड किया, अगर आप वो देख लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की लॉयड स्टील में। क्योंकि उसमें उन लोगों ने ना अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और अपने बिजनेस का रेंज वाइड रखा है। उनका बिजनेस भी स्टेबल है। हाँ, भले ही बहुत ही छोटा स्टॉक है, बहुत सबसे छोटा स्टॉक है अपने पीयर्स कंपैरिजन में, बट स्टिल वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। उसका जो है ये बिजनेस एंड उसका स्टॉक प्राइस, उसका मार्केट कैप, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उन्होंने अपनी होल्डिंग भी बढ़ा दी है, जिसका कारण ये है कि मैंने उसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई। आप देखोगे 1 मंथ का एवरेज 1 करोड़, यानी 1 करोड़ स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड होते हैं डेली। मतलब क्या मजाक चल रहा है? नहीं, यहाँ पर ये कौन सा है, BSE प्लस NSE का वॉल्यूम ट्रेडेड 1 करोड़ शेयर्स आर ट्रेडेड, और वो भी एवरेज है, ऐसा नहीं कि एक दिन का, एवरेज 1 मंथ का। मतलब रोज 1-1 करोड़ की शेयर की हुई है। मतलब 67% लोग कह रहे हैं बाय करने के लिए और बाकी के 33% लोग कह रहे हैं सेल करने के लिए। अब आप टिकर टेप पे एक बार आओ ना, तो यहाँ पे पता चलेगा कि एंट्री पॉइंट ये लोग गुड बता रहे हैं, बिकॉज ये नीचे आ गया है। अब देखिए एंट्री पॉइंट गुड कभी होती है ना कि वो अपने 50 डे या फिर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो। अब अगर उसको तोड़ दिया ना तो इधर ना बहुत रेंज तक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन का फेस दे सकता है 50 डे तक, फिर बाद में ऊपर जाएगा। गुड पॉइंट तो है ही, बट वो इतना कंसोलिडेशन के लिए रुकना क्यों है? एंड हमें तो पता ही है कि कैसी कंपनी है ये। मैं बस ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि कई सारे इन्वेस्टर्स है ना इसके अंदर फंसे ना। लॉस देख लीजिए 2021 का, देखिए लॉस कितना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बुराई कितनी कर रहा हूँ, बट बुराई है तो है। यहाँ पर आप प्रमोटर होल्डिंग प्लेज देख रहे हो, यहाँ पर ये अच्छा सिग्नल बता रहा है। अरे बट प्रमोटर्स के पास होल्डिंग ही नहीं है तो प्लेज क्या करेंगे? 1% 1.5% की होल्डिंग में वो लोग प्लेज नहीं करेंगे तो क्या, उनकी होल्डिंग का कुछ फायदा भी नहीं होता है।
तो यही बात थी, आपके सामने रखी। आज के दिन में 2.5% की गिरावट आई रही है, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप बेच दो, लॉस अच्छा खासा लॉस हो रहा है तो आप रुक जाओ, पर अगर थोड़ा लॉस हो रहा है तो आप निकल जाओ। बाकी तो आपका डिसीजन है और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जाने। पर अगर कुछ भी डाउट रहता है सो आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू, एक कमेंट करो। एंड ये वाली वीडियो भी आप अभी तक अगर देख रहे हो तो आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा होगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो भी है ना कमेंट की वजह से ही बनी है। मुझे एक कमेंट आया एंड देन आई ग्रेजुअली मेड द वीडियो। मुझे वीडियो नहीं बनाना था बिकॉज मैंने आरकॉम में सब एक्सप्लेन कर दिया था कि रिलायंस अनिल अंबानी के पास जो भी जी के पास जो भी रिलायंस के शेयर्स है और जो कंपनीज है उनकी हालत खस्ता और ख़राबी है। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया था, बट मैंने यहाँ पर रिलायंस कैपिटल जो उनकी अच्छी कंपनी मानी जाती है उसकी होल्डिंग ही 1% की है, तो मैंने उसको एक रोस्ट टाइप कर दिया। और यहाँ पर देखो येस बैंक भी देख लो, ये फिर भी ऊपर उठ जाएगा, लेकिन येस बैंक गॉड सेव देम, मतलब येस बैंक मतलब ये तो कुछ और ही हो गया। रिलायंस कैपिटल में इन्होंने कहा है कि ये फिर भी ऊपर उठ जाएगा रिलायंस कैपिटल, बट येस बैंक गॉड सेव देम। आई डोंट नो व्हाट इज देयर विद देम। येस बैंक हैज गिवन अ गुड प्रॉफिट रिजल्ट इन दिस क्वार्टर, और वो रिजल्ट पिछले क्वार्टर का भी अच्छा था और वो अच्छी प्रोविजनिंग कर रहे हैं। येस बैंक बस उनका नाम पिछले वाले की तरह है। आप मेरा येस बैंक का वीडियो देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पे आसपास येस बैंक का वीडियो आ रहा रहेगा, तो एक बार देख के बता लो कि येस बैंक क्या है। ये देखो इनका कमेंट क्या है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। येस बैंक का वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा।